नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अभी हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम बेसिसिटी ऑफ अमाइन देख चुके थे। बेसिसिटी का एक स्पेशल पूरा पार्ट देखा था हमने, एक लेक्चर। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। केमिकल रिएक्शन में आप यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, कंफ्यूज नहीं होना है अल्काइलेशन समझकर। एक्चुअली इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइलेशन से अपने को क्या लगता है कि आर ग्रुप आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होगा पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक्चुअली ये कंटिन्यू रिएक्शन है किसका? हॉफमैन अमोनोलिसिस का। जो हमने अमोनोलिसिस पढ़ा ना प्रिपरेशन में, कि अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, तो ये वो वाला रिएक्शन है। तो यहाँ अगर हम लेते हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड RX और रिएक्शन करते हैं विथ अमोनिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अमोनिया होता है HNH2। मैंने कंडीशन बताया था आपको, 373 केल्विन टेम्परेचर, सील्ड ट्यूब। ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। यहां पर ये X न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है ये NH2 न्यूक्लियोफाइल। ओके, जिससे क्या होता है HX जाता है, अपने को पता है, और क्या बन जाता है RNH2 प्लस HX। तो हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि रिएक्शन कंटिन्यू चलता है अगर आपने एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लिया है तो। अमोनिया अगर एक्सेस में नहीं लिया है तो, जब आप अमोनिया एक्सेस में नहीं लेंगे तो पहले तो बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। फिर आप प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करते हैं RNH2 प्लस अगेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर ये जो NH2 दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां से अटैक होगा, ये बाहर निकलने वाला है, HX चला गया, ठीक है। SN1 SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो SN2 को फॉलो करता है। तो इसने अटैक किया इसके ऊपर, RNHR, HX चला गया, RNHR प्लस HX, सेकेंडरी अमाइन। अगेन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विथ another third mole of RX। ओके, अगेन ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा इस H के साथ में, HX चला जाएगा, RNRR, तो ये बन गया है टर्चरी अमाइन। तो R कंटिन्यू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको अल्काइलेशन से रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दिस टर्चरी अमाइन यानी R3N, दिस वन R3N अगेन रिएक्ट विथ 4 मोल, फोर्थ मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो क्या बन जाएगा ये? यस, क्वाटरनरी R4N पर प्लस चार्ज, X पर माइनस। तो हमने इसको देखा था, ये टर्शरी हो गया ऊपर वाला टर्शरी अमाइन, और ये था क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। तो इसका एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं हम, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। ओके, अगर हम लेते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल CH3 CH2, बेसिक एग्जांपल बताता हूं मैं। CH3I मिथाइल आयोडाइड विथ अमोनिया। अपने को पता है यहां से I और H जाएगा HI। अब NH2 यहां पर इसको रिप्लेस करेगा, CH3NH2 प्लस HI। तो ये CH3NH2 है जो, यानी हम इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन कौन सा है? मिथाइल अमाइन। अब यहां पर हम एक ऐड करेंगे, CH3I कंटिन्यू, अगेन यहां से H और ये I, क्या बनाएगा HI, तो ये NH बन जाएगा, CH3NHCH3 प्लस HI। और कंटिन्यू करते हैं हम इसको। अब डाई मिथाइल अमाइन कौन है ये? डाई मिथाइल अमाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डाइमिथाइल अमाइन। अगेन आपने लिया है CH3I, ये हाइड्रोजन I चला जाएगा HI,
ट्राइमिथाइल अमाइन प्लस HI। ट्राइमिथाइल अमाइन को हम और रिएक्ट करते हैं, ओके, एक मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है इसके साथ में, तो CH3 4 टाइम्स N। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो चार्ज क्या आएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट किया उसने, और ये I क्या बनेगा माइनस, क्योंकि I अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर गया है खुद के, ओके। क्वाटरनरी यानी जिसको हम बोलते हैं टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। लेकिन अगर हमको ओनली प्राइमरी अमाइन चाहिए तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड, और हम लेते हैं यहाँ पर अमोनिया, तो आपको अमोनिया क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो ओनली प्राइमरी अमाइन बनता है, यहां से I और H जाएगा, HI NH2 आ जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 NH2 प्लस HI इथाइल अमाइन, ये बन गया इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन है। अब नेक्स्ट इथाइल आयोडाइड इसके पास जा रहा है अगर इसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये गया, ये वाला इसके पास गया इसको सेकेंडरी बनाने के लिए, तो ये वैसे एक इथाइल आयोडाइड इसके पास आएगा, लेकिन वो उसको बना नहीं पाएगा। रीजन, अमोनिया एक्सेस में ना, बीच में फिर से अमोनिया आ जाएगा, फिर से प्राइमरी अमाइन, तो इसलिए सेकेंडरी टर्चरी यहां बनने के चांसेस नहीं है, ये प्राइमरी पर स्टॉप हो गया रिएक्शन, ठीक है। दूसरा यहां पर आपको याद रखना है, ये जो क्वाटरनरी सॉल्ट बना है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर से, जरा ध्यान से देखो। ये क्वाटरनरी सॉल्ट जो है CH3 ये CH3 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में एक और एक CH3, यहां पर प्लस चार्ज है और ये I माइनस है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, इसको क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं, क्वाटरनरी अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो क्वाटरनरी सॉल्ट है, अगर मैं इसमें एक CH3 को रिप्लेस कर देता हूं CH3 CH2 से, और ये CH3 को 3 बार लिखने के बजाय मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे चलेगा, ये साइड लिख दूं मैं, चलेगा, CH3 3 टाइम्स एंड CH2 CH3, ओके, प्लस चार्ज, और यहां पर कौन है I माइनस। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं AgOH के साथ में, आपको याद है AgOH कैसे बनता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, याद है क्या, ये वाटर और AgOH से मिलकर, वाटर और सिल्वर ऑक्साइड से मिलकर बनता है AgOH, वहां कभी कभार लिखा हुआ आता है सिर्फ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसका Ag इसका OH बनाता है AgOH, इसका बचा H और इसका एक Ag और एक O, AgOH, 2 AgOH बनते, याद है क्या, तो ये बनाएगा AgOH। इसकी खास बात है, इसको रिप्लेस कर सकता है वो आयोडाइड को, तो Ag और I चला जाएगा और OH यहां पर आ जाएगा, CH3 thrice and CH2 CH3, ये प्लस चार्ज, और यहां कौन आ गया OH माइनस, यहां का Ag और I चला गया AgI, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमिथाइल इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, नेम सेम रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोक्साइड, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट किया जाए तो यहां से ये ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है ट्राइमिथाइल अमाइन यानी टर्चरी अमाइन प्लस, यहां से एक H और ये OH बनाता है H2O, और यहां पर ये बच जाता है CH2 यानी अल्कीन बनता है, अल्कीन, इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन,
एक्स्ट्रा में है ये हॉफमैन एलिमिनेशन। यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर हॉफमैन एलिमिनेशन कभी होता है टर्चरी में, क्वाटरनरी में जब हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा कुछ बुक्स में, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स गिव्स अल्कीन। ये हॉफमैन एलिमिनेशन में एक पॉइंट है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप देता है अल्कीन। अब आप बोलेंगे इथाइल और मिथाइल के कंपैरिजन में तो मिथाइल स्मॉल है, लेकिन मिथाइल अकेला कार्बन अल्कीन दे नहीं सकता ना, कम से कम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, इसलिए ये गया है। हाँ, इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वाटरनरी सॉल्ट यहां पर ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, बड़ा है 1 2 3 4, मतलब ये ब्यूटाइल है, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन वाला। अब ये ब्रांच बनेगा ना, ओके, मैंने लिख दिया इसको ऐसे, मतलब 3 ब्यूटाइल ग्रुप है ये, CH3 CH2 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 इसका नाम है, इसको शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है, N। और यहां पर 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला, CH2 CH2 CH3 प्लस चार्ज, 3 और 1 4 हो गए ना, 4 ग्रुप आ गए तो N पर प्लस, और यहां पर OH माइनस है, फॉर एग्जांपल हमने AgOH के साथ रिएक्शन कर दिया। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, तो अब जो अल्कीन बनेगा वो स्मॉल वाला कौन रहेगा, प्रोपाइल ग्रुप। समझा आपको? तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं मैं यहां पर, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये तो ट्राइब्यूटाइल अमाइन चला जाएगा, टर्चरी अमाइन, ट्राइब्यूटाइल अमाइन ये चला गया। अब ये स्मॉलर ग्रुप अल्कीन देने वाला है, तो ये यहां से ब्रेक होगा, ये OH को चाहिए एक हाइड्रोजन, वो यहां से लेगा अल्फा पे से, इसके अल्फा पे से, क्या बन जाएगा H2O। तो ये CH2 है, इसने H लॉस किया तो क्या बन गया CH, और ये CH3, CH2 CH CH3, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, प्रोपीन बना है, प्रोपीन, ये आपको याद रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, प्रोपीन, ये OH और यहां का H, H2O चला गया, और ये बाकी का पार्ट ट्राई ब्यूटाइल ग्रुप अमाइन के साथ में, ट्राई ब्यूटाइल अमाइन चला गया, ट्राई एन ब्यूटाइल अमाइन। समझा? सो दिस इज अबाउट अल्काइलेशन, केमिकल प्रॉपर्टी 1 हुआ अभी। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, इसको स्टॉप कर दो।